हेलो एवरीवन, आई एम इशित शाह फ्रॉम डॉल्फिन एकेडमी और नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैं थोड़ा आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं आपको पूरे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा चैप्टर के, बिकॉज बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, कंसेप्ट के ऊपर ही पूरा चलेगा और बहुत ईजी चैप्टर है, एकदम ईजी। अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया तो एकदम ईजी चैप्टर है। तो पहले मेरे पूरे एक लेक्चर में पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा और दूसरे लेक्चर में आपको सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर लाइन है मेरा, जो हमने नंबर सिस्टम में ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। नंबर लाइन ये हो गया 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। दैट इज योर ओरिजिन। ओके, यहाँ पे हो गया मेरा +1 2 3 4 5। ऐसे इस साइड जाएगा, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इस साइड जाएगा। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना हो गया, 1 यूनिट। ये डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट, ये डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट। ओके, इस साइड सारा हमारा है पॉजिटिव वैल्यूज और इस साइड हमारी रहेगी नेगेटिव वैल्यूज। ओके, चलो अभी इसमें मुझे रिप्रेजेंट करना है 3। तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। 3 पे मैंने राउंड कर दिया, ये 3 हो गया। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 1/2, तो यहाँ बीच में आएगा 1/2, 0 और 1 के बीच में आएगा मिडल पर 1/2, तो हो गया 1/2। इसके ऊपर मैंने ऐसे राउंड कर दिया। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है -4, तो -4 यहाँ पे है, तो हो गया -2.5, तो यहाँ पे आ गया -2.5 बिटवीन -2 एंड -3। आप स्केल लेके मेजर करोगे तो एग्जैक्ट बीच में जो आ रहा है, आपको सिंपल ये आता है रिप्रेजेंट करना। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो -2.5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका सिंपल हो गया। नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो हो गया। इसको हम बोलेंगे ओरिजिन और दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 1 यूनिट, दैट इज 1 यूनिट। अभी सिंपल मैंने एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हो गया ओरिजिन, इस साइड हो गया मेरे सारे पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4। इस साइड हो गए नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4। बराबर, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया ये कितना, 1 यूनिट। 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट, 3 और 4 1 यूनिट, -1 -2 1 यूनिट, -2 -3 डिस्टेंस वो भी कितना होगा, 1 यूनिट। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, x डैश। जो पॉजिटिव साइड है उसको हम उसका नेम क्या रखेंगे, पॉजिटिव x। और जो नेगेटिव साइड वहां पे हम रखेंगे x डैश। उस साइड हो गया हमारा x डैश। ओके, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसको हम बोलेंगे x एक्सिस। उसको हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस। सेम मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ किया हमने, ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। यही हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। तो वर्टिकल लाइन हो गई। तो ओरिजिन यहाँ पे रहेगा, ओरिजिन ऊपर 1 यूनिट डिस्टेंस पे पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 और नीचे आ जाएगी हमारी नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 1 यूनिट। ये भी डिस्टेंस रहेगा 1 यूनिट। हर एक दो के बीच में डिस्टेंस रहेगा 1 यूनिट। इसको हम क्या बोलेंगे, 0। दैट मीन्स ये हो गया हमारा ओरिजिन। ये हो गया हमारा ओरिजिन। पॉजिटिव साइड y, नेगेटिव साइड y डैश। इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज और इस साइड नेगेटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव साइड हमने रख दिया y, नेगेटिव साइड y डैश। तो y डैश कैसा हो गया, वर्टिकल लाइन। और उसको हम बोलेंगे y एक्सिस। उसको हम क्या बोलेंगे, y एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वो हो गया x एक्सिस, वर्टिकल लाइन वो हो गया y एक्सिस। अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। चलो
तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे x और ये x डैश, ये बीच में हो गया उसका ओरिजिन O। इसका ओरिजिन O यहाँ से ऐसे पास होगा वर्टिकल लाइन, तो ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, ऊपर y और नीचे y डैश, नीचे y डैश, और ये हमारा क्या हो गया, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज अवर ओरिजिन, दैट इज अवर ओरिजिन। क्लियर, वो हमारा हो गया ओरिजिन। ओके, अभी ये x साइड हमारा पॉजिटिव वैल्यूज आएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। x डैश पे कौन सी वैल्यूज आएगी, नेगेटिव वैल्यूज, -1 -2 -3 -4 -5। y पर कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे जाएगा। y डैश पर नेगेटिव -1 -2 -3 -4। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो OX ये हमारा, अगर मैं इसको नाम दे रहा हूं OX, ये हो गया पॉजिटिव x एक्सिस। सिमिलरली कौन सा पॉजिटिव x एक्सिस हो गया, OX डैश, O से x डैश, ये रे में कंसिडर कर रहा हूं OX डैश, तो हो गया नेगेटिव x एक्सिस। O से लेके y, OY, ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस। OY डैश, ये हो गया नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर। अभी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारा एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद ही आप आगे वीडियो देखना। ओके चलो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, एक बार आपने अच्छे से वीडियो देख के लिख लिया होगा। अभी हम आगे करते हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव x एक्सिस और ये हो गया हमारा पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे जो एरिया आ रहा है, ये पोर्शन, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो आ रहा है उसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। उसके नीचे हमारा आ जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस के बीच में आ जाएगा ये पूरा। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पे आएगा, नेगेटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस, इस साइड हमारा पूरा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, इस साइड हमारा पूरा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, इस साइड हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, चलो इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट को। बाकी सब मैं अभी ड्रॉ नहीं करूंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे पीछे का मैं ड्रॉ नहीं करने वाला, अदरवाइज फिगर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हो गया ओरिजिन। चलो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 1 2 3 4 5, पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। ये x डैश हो गया, -1 -2 -3 -4 वैल्यूज। y डैश, y पे पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4, y डैश पे नेगेटिव -1 -2 -3। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट बन गए। क्लियर। ओके, चलो अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके बीच में था, पॉजिटिव x पॉजिटिव y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे प्लस प्लस। पहले हमें लिखना है x एक्सिस, उसके बाद लिखना है y एक्सिस। खास ध्यान रखना, पहले ऑलवेज हम लिखेंगे क्या, x एंड देन y। तो प्लस प्लस पॉजिटिव x पॉजिटिव y। अभी इसमें आप बताओ क्या होगा, पहले x कैसा है, x यस नेगेटिव x, y कैसा है पॉजिटिव प्लस y। थर्ड में बताओ कैसा आएगा, नेगेटिव x नेगेटिव y। फोर्थ कैसा आएगा, पहले आपको x लिखना है y नहीं x, तो पॉजिटिव x नेगेटिव y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया प्लस प्लस,
सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ये आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। आपको पता ही होगा ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कार्टेशियन सिस्टम। जो हमने कंबाइन करके ड्रॉ किया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश को, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो ओ एक्स एंड ओ वाई दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस प्लस आ गया। ओ एक्स डैश नेगेटिव, ओ वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस प्लस आ गया। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया प्लस माइनस। क्लियर? ओके। अभी ये क्वाड्रेंट हो गया पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव, वो सबने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी किसी पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे वो लर्न करते हैं। ये पूरा बेसिक चल रहा है चैप्टर का, ये चैप्टर का बेसिक है, इसके ऊपर ही सारे न्यूमेरिकल्स है। अगर ये नहीं आया तो फिर न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, तो ये अच्छे से समझ लेना पूरा। ये हो गया मेरा एक्स एक्स डैश, हर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वाई वाई डैश। एक्स के ये हो गया आपका ओरिजिन, एक्स के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज, एक्स डैश के ऊपर नेगेटिव वैल्यूज। आप जब लिखो तब भी ऐसा बोल के लिखना है, तो आपको पूरा याद रह जाएगा। वाई के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज, मैं क्यों बोल रहा हूं इतनी बार, आपको याद रहे, तो आपको भी एक बार बोल के ही लिखना है, वाई डैश के ऊपर नेगेटिव वैल्यूज। ओके, चलो अभी कोई एक पॉइंट मैं ले रहा हूं ए, कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया ए। तो इसका पहले मुझे लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस। इसको मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। तो ये जो लाइन यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया एम, और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एन। और ये तो ओ है मेरे पास, ओ, ये जीरो नहीं है, ओ, बराबर। ओके, चलो तो मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमने कौन सा लिया? ए, ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये है, उससे मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया ए एन, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। मेजर्ड अलोंग द, इस साइड हम मेजर कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मेजर्ड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस is perpendicular distance of point A from y, that is AN, that is AN, measured along y, that is OM, AN that is OM। सिंपल एक रेक्टेंगुलर सोचो आप, ABCD, तो रेक्टेंगुलर में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है? AB इक्वल टू CD होता है, तो वही यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है। AN जो होगा वही OM होगा, AN वही हो गया हमारा OM, मेजर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वो कितना है? OM 3, दैट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, दैट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। क्लियर? ओके, अभी आगे देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट। सेम जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा वही सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ तो सिंपल रहेगा, यही द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर की साइन होती है शॉर्ट में। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम, अभी वाई एक्सिस से हम नहीं देखते, हम एक्स एक्सिस से देखते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया, ए का परपेंडिकुलर हमने एक्स से देख लिया, अभी ए का परपेंडिकुलर कहाँ से देख रहा है? फ्रॉम एक्स एक्सिस। फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग द, किस साइड है वो? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई,
ये पॉजिटिव है, ऊपर की साइड मेजर्ड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस के डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस दैट इज ए एम, measured along the positive direction of y axis that is ON, and that is equals to 2 unit, that equals to 2 units. क्लियर? तो a का कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया, a x कोऑर्डिनेट हो गया 3 जो हमने x एक्सिस पे मेजर किया, y कोऑर्डिनेट हो गया 2 जो हमने y एक्सिस पे मेजर किया. a को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3,2, a को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैसे 3,2. अभी एक और कोऑर्डिनेट दे लेते हैं यहाँ पे. चलो ये हो गया बी. चलो इसका देखो कैसे लिखोगे आप. पहला x क्या है -3, y भी -3. चलो अभी ये लेते हैं सी. x कोऑर्डिनेट -4 फिर y कोऑर्डिनेट -2. चलो यहाँ पर लेते हैं डी. x कोऑर्डिनेट इसका क्या है -3 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4. मीन्स x एक्सिस पे जो अब पॉइंट आ रहा है, ए पॉइंट पे से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट. और ये पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो y को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमारा हो गया y कोऑर्डिनेट. सिंपल, समझ में आ गया. अगेन एक बार मैं आपको फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम. x डैश, ये y डैश. ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 1 2 -1 -2. तो यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया ये. तो ये पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं. कैसे लिखूंगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है. तो x पे मैं परपेंडिकुलर लाइन लेके आ गया, लाइन खींच ली x एक्सिस पर, 3 आ रहा है तो 3. y पे खींच ली 2 आ रहा है तो 2. समझ में आ रहा है. जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ b. तो x पे मैंने खींच लिया तो आ गया -2, y पे खींच लिया तो आ गया 2. तो अभी मुझे b के कोऑर्डिनेट लिखने, तो कैसे लिख सकता हूँ. तो एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, द आगे जैसा लिखा वही सेंटेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कौन सा लिया हमने b, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट b फ्रॉम y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो इतना डिस्टेंस हो गया 0 to -2, वो हो गया -2. तो वो हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, वो हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट. तो अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल लिख रहा हूँ x कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन, और आप बोल सकते हो उसका सेंटेंस. x कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, x coordinate of a point is its perpendicular distance from y axis measured along the x axis. जो हमने यहाँ पे दिखा, perpendicular distance of a point from y axis measured along the x axis. वो x axis हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, x axis हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है. इसलिए यहाँ पे आपका along the x axis इतना लिखा, वो पॉजिटिव x axis भी हो सकता है या फिर नेगेटिव x axis भी हो सकता है. दैट इज योर x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा. ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा मीन्स अगर आपको बोला है कि ए पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, तो वो हो जाएगा 3. एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए दैट इज 3. चलो अभी हम लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट मीन्स ये जो पॉइंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट. 3,2. तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट. ए के अंदर पहले हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, फिर आएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, बराबर.
तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सेम यही लिखना है, इज इट्स परपेंडिकुलर distance from x-axis measured along the y-axis। चलो देखते हैं, y कोऑर्डिनेट मीन्स 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x-axis, ये हमारा x-axis हो गया, उससे हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है, ये पॉइंट है, तो x-axis से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मुझे क्या मिलेगा, ये सब आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में से। ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस दैट इज योर वाई कोऑर्डिनेट। ये आपको डेफिनेशन दोनों याद रखनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो जैसे ये वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस मेजर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। सिंपल तरीके से याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो तो वो हो गया परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर आप वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो तो वो हो गया आपका परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऑपोजिट। एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई, वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई, वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स। इतना सिंपल याद रखना है आपको, क्लियर। और एक चीज याद रखने कि पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे 3,2 रिप्रेजेंट किया, तो हर एक पॉइंट का हम रिप्रेजेंटेशन यूनिकली कर सकते हैं। 3, पॉइंट इसी जगह पे आएगा और कोई रिप्रेजेंटेशन उसका पॉसिबल नहीं है, तो ऑलवेज उसको हम रिप्रेजेंट यूनिकली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। वैसे y coordinate is also called ordinate, that is also called ordinate, क्लियर, उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो आपको याद रखना ये सारी चीज़, एक बार मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ, अभी आपको देख लो। पहले नंबर लाइन में हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीखा, फिर एक्स एक्स डैश, एक्स के साइड पॉजिटिव, एक्स डैश साइड नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, वाई के साइड पॉजिटिव, वाई डैश के साइड नेगेटिव। फिर हम दोनों को मर्ज कर दिया, वो हो गया हमारा कार्टेशियन सिस्टम, ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश नेगेटिव, ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस। फिर यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर दिए 1 2 3 4, हर एक क्वाड्रेंट में हमने उसका साइन दे दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। वो भी हमें कैसे दिया, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, पहले हमें एक्स रिप्रेजेंट करना है फिर वाई रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर हमने लर्न किया कि किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, perpendicular distance from x axis that is y coordinate. X coordinate means perpendicular distance from y axis and y coordinate that is perpendicular distance from x axis. X coordinate को बोलते हैं हम एब्सिसा, y coordinate को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इतना हमने आज लर्न किया, ठीक है, क्लियर। फिर एक और चीज हमने देखा कि किसी भी पॉइंट को हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 2 रिप्रेजेंट किया और कहीं पे भी मैं 3 2 रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 2 एक ही जगह पर रिप्रेजेंट हो सकता है, तो हम हर एक पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलो गाइस, बाय बाय, अच्छे से वीडियो लर्न करो, नेक्स्ट में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। बाय बाय।